अगर आप जेन्युइन तरीके से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिया गया है और आपको पता है प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप इसमें 60% मतलब 12 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपकी एग्जाम की तैयारी सही चल रही है। अगर आपको वीडियो कंटेंट यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है और मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। इनमें से किसके कारण फलों का मीठा स्वाद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रुक्टोज के कारण। किसके कारण? फ्रुक्टोज के कारण फलों का मीठा स्वाद होता है। अच्छा, जो फ्रुक्टोज होता है ये एक मोनोसेकेराइड शर्करा होता है। क्या होता है? मोनोसेकेराइड शर्करा होता है और ये सबसे मीठा होता है। ये प्राकृतिक में सबसे मीठा होता है और इससे फल शर्करा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फल शर्करा भी बोलते हैं। अच्छा, लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टोज दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लैक्टोज दूध में पाया जाता है। और माल्टोज कहाँ पाया जाता है? माल्टोज अनाज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अनाज में पाया जाता है। तो साथ साथ ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनमें से किसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य राजा अशोक का। किसका नाम था? मौर्य राजा अशोक का। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना। क्या काम होता है? इनका काम होता है कि राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना इनका काम होता है, ठीक है। इनमें से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो जिस तरह बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था उसी तरह विभिन्न भारतीय रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडुला एब्लोगेटा। कौन सा है? मेडुला एब्लोगेटा। जो मेडुला एब्लोगेटा होता है ये मस्तिष्क का पीछे का भाग होता है। कहाँ का भाग होता है? पीछे का भाग होता है। और इसका मुख्य कार्य होता है रक्तदाब को नियंत्रण करना, हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करना, ठीक है, आहार नाल के क्रमकुंचन ग्रंथि स्त्राव को नियंत्रण करना। तो ये इसका क्या था? प्रमुख कार्य है, ठीक है। मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर के किले में स्थित है। कहाँ स्थित है? लाहौर के किले में स्थित है। अच्छा, एक और मोती मस्जिद है जो दिल्ली के लाल किले में स्थित है, जिसको किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय पक्षियों की सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। क्या होगा? उनमें अतिरिक्त वायु कोष होता है। अब होता क्या है कि ये जो अतिरिक्त वायु कोष है ये फेफड़े से जुड़े होते हैं और ये अतिरिक्त वायु संग्रहित कर उसको फेफड़े में पहुंचाने में मदद करते हैं। और जब पक्षी ऊपर उड़ता है तो उस समय होता क्या है कि ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति होती रहती है, इसीलिए उनको अधिक ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की कोई परेशानी महसूस ही नहीं होती, ठीक है। पूना समझौता इनमें से किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी और अंबेडकर के बीच। किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच। और इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे इस समझौते पर, बल्कि उनके जो अनुयायी हैं वो हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। स्तरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन ने इसको संवैधानिक दर्जा दिया था, ठीक है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र इनमें से कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरिकामेंटू। कौन था? अरिकामेंटू। अरिकामेंटू अभी कहाँ पे है? तो ये अभी पौंडीचेरी में। कहाँ पे है? ये अभी पौंडीचेरी में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये एक प्रसिद्ध व्यापार का केंद्र था जहाँ विभिन्न भाग से वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता था और वहीं से रोम भेजा जाता था। कहाँ भेजा जाता था? वहीं से रोम भेजा जाता था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 प्रकार के न्यायिक आदेश है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के न्यायिक आदेश है। कौन कौन से हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण,
दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। इसको आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, इनको कब नियुक्त किया गया था? इनको नियुक्त किया गया था 1774 में। कब किया गया था? 1774 में। तो ये भी आपको याद रखने हैं। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा घुलनशील विटामिन का। किसका? वसा घुलनशील विटामिन का। अच्छे, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो चारों विटामिन है ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। इनमें से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा नहीं पाई गई थी। बाकी सोना, तांबा और चांदी ये तीनों पाए गए थे, लेकिन लोहा नहीं पाया गया था। दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? तो ये विशेषता है संघीय सरकार की। किसकी है? संघीय सरकार की, मीन्स संघ और राज्य की सरकार है। और ये जो संघीय सरकार है कहाँ पे है? ये है अमेरिका में। कहाँ पे है? अमेरिका में है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र के लेखक है वान भट्ट। कौन है? वान भट्ट। और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्या थे? ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी जैसी प्रमुख कृतियां लिखी हैं। तो साथ साथ ये भी आपको याद रखने हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दिखाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगनी रंग। कौन सा? बैगनी रंग। अच्छे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश के किसी रंग का विचलन उसके तरंगदैर्घ्य पर और प्रिज्म में उस रंग के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। और बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन प्रिज्म में इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। इसी कारण क्या होता है? ये विचलन ज्यादा दिखाता है, ठीक है। कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1773 का विनियामक अधिनियम। मतलब कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र कानू। कौन सा होगा? केंद्र कानू। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1973 में। किसमें? ऑप्शन ए, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को आरंभ किया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।